हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल का शुभारंभ हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में प्रारंभ किया गया ग्रेड डीजल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक एक खालिस्तान बनाना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधी रेखा हमें बनाना होगा। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप इस आज का नेक्स्ट प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है बताइए, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, भुवनेश्वर को। ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा जर्मनी की सहायता से राउरकेला स्टील इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया, जर्मनी की सहायता से। उसी प्रकार भिलाई इस्पात संयंत्र को भिलाई इस्पात संयंत्र को और बोकारो स्टील प्लांट को रूस की मदद से स्थापित किया गया। किसकी मदद से? तो रूस की मदद से भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट को स्थापित किया गया है। और याद रखिएगा साथ ही दुर्गापुर इस्पात को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को तो याद रखें ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है। राउरकेला, याद रखिएगा राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, ये दुर्गापुर, ये सभी को नोट करते हुए चलिए। दुर्गापुर जो है इसको द्वितीय पंचवर्षीय में स्थापित किया गया है। ये कौन सा योजना का था? तो द्वितीय पंचवर्षीय का। ठीक है, याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय के तहत बनाया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय। ठीक है। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 है, फ्लोएम खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। फ्लोएम खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम वाहिका से। ठीक है। फ्लोएम और जाइलम क्या है? तो याद रखिएगा फ्लोएम एवं जाइलम जो है, बहुत बार पूछा गया है, जाइलम जो है ये जटिल उत्तक है। क्या है? याद रखिएगा जटिल उत्तक है। क्या है? जटिल उत्तक है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गति का पहला नियम खालिस्तान और समय के बीच को संबंध प्रदान करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। गति का पहला नियम वेग और समय के बीच के संबंध को प्रदान करता है। ठीक है। गति का प्रथम नियम, गति के नियम को किसने प्रतिपादन किया है? तो याद रखिएगा न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने प्रतिपादन किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आयनीकरण ऊर्जा की क्या इकाई है? आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा आवृत्ति का इकाई क्या होता है? तो आवृत्ति का इकाई होता है हर्ज। क्या होता है? हर्ज होता है, याद रखिएगा। ठोस कोण का क्या होता है? ठोस कोण का होता है, याद रखिएगा स्टेरेडियन। ठीक है, क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। ठीक है। चुंबकीय प्लेक्स का क्या होता है? चुंबकीय प्लेक्स का होता है, क्या होता है? याद रखिएगा वेबर होता है, वेबर। ठीक है। उसी प्रकार होता है गुप्त ऊष्मा का होता है, लिखते हुए चलिएगा साथ में। गुप्त ऊष्मा को होता है जूल प्रति किलोग्राम। क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम।
ग्राम होता है। याद रखिएगा, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, वीडियो में अंत तक के बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो में चैनल में नए हो तो। नेक्स्ट प्रश्न है, याद रखिएगा, उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खालिस्तान ने लिखा था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खालिस्तान ने लिखा था। किसने लिखा था, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारवेल ने। किसने लिखा था, तो खारवेल ने लिखा था। और खारवेल किस धर्म को मानने वाला था, तो याद रखें खारवेल जो है जैन धर्म को मानने वाला था। कौन सा धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, और याद रखिएगा हाथी गुफा जो है ना, हाथी गुफा और रानी गुफा, हाथी गुफा और रानी गुफा का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा खारवेल से। किससे है, तो खारवेल से है। रानी गुफा और हाथी गुफा का संबंध किससे है, तो खारवेल से है। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके आगामी आने वाले क्वेश्चन पेपर बन के आते हैं। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज को खालिस्तान नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था। आर्य समाज को खालिस्तान नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश नामक छोटी जनजाति में बांटा गया था। समिति का मुख्य कार्य को कौन चुनता था, समिति के मुख्य कार्य को कौन चुनता था, तो याद रखिएगा राजा के द्वारा चुना जाता था। किसके द्वारा चुना जाता था, तो राजा के द्वारा चुना जाता था। और याद रखिए जन प्रधान को क्या कहा जाता था, उस समय जन प्रधान को कहा जाता था। याद रखिएगा जन प्रधान को बहुत बार पूछा गया है, जन प्रधान को राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को खालिस्तान कहा जाता है। बताइए उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल कहा जाता है। भारत का नवीनतम पहाड़ी कौन सा है, याद रखिए भारत का नवीनतम पहाड़ी कौन सा है, तो याद रखिएगा शिवालिका। कौन सा है, शिवालिका है। याद रखिए भारत का नवीनतम पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार भारत की प्राचीन पहाड़ी कौन सा है, तो याद रखिए भारत का प्राचीन पहाड़ी, ठीक है, वो है आरावली। कौन सा है, आरावली को कहा जाता है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अवशिष्ट पहाड़ी का उदाहरण कौन सा, याद रखना अवशिष्ट पहाड़ी का उदाहरण कौन सा है, तो पूछेगा तो आरावली को बताइएगा। किसे बताइएगा, आरावली को बताइएगा। ठीक है, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, अट्ठासी है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन है, मोसले जी हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक। मोसले कहाँ के थे, तो मोसले थे ब्रिटेन के। कहाँ थे, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के थे। ठीक है, मोसले ने आवर्त सारणी कब बनाया था, आधुनिक आवर्त सारणी, तो याद रखिएगा 1913 में बनाया था। कब बनाया था, तो 1913 में। ठीक है, और किसके अनुरूप बनाया था, तो परमाणु क्रमांक तत्वों का मौलिक इकाई माना गया था। ठीक है, मौलिक इकाई माना गया था। ठीक है, याद रखिएगा परमाणु भार के अनुसार जमाया गया था। परमाणु भार अनुसार था यह पीरियोडिक टेबल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 99 प्रश्न है,
लिटमस विलियन एक बैंगनी डाई है जिसे खालिस्तान से निकाला जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा। लिटमस विलियन एक बैंगनी डाई है जिसे खालिस्तान से निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काई। काई से निकाला, जैसे काई किसे कहा जाता है तो लाइकेन को कहा जाता है। काई किसे कहा जाता है, लाइकेन को कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा क्षार का स्वाद कैसा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, वो होता है कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है, सॉरी कड़वा होता है। किसका स्वाद कड़वा होता है, तो क्षार का स्वाद जो है कड़वा होता है, याद रखिएगा। और अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो याद रखिएगा अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, और खाना पकाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाना पकाने, खाना का जो हमारे शरीर में जो पाचन होता है उसके लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाना पाचन के लिए, खाना पाचन के लिए याद रखिएगा HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्षार याद रखिएगा, क्षार जो है लाल लिटमस को, लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है, को नीला कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा नीला कर देता है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, परमाणु संरचना का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। परमाणु संरचना का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं आज का अंतिम प्रश्न का। ठीक है, ठीक है, परमाणु संरचना का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। ठीक है, अब मैं इनको बता भी देता हूँ, ये सिद्धांत को कब दिया था, तो 1803 में दिया गया था। ठीक है ना, अब मैं इतना बता देता हूँ 1803 को दिया था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए। आपका दिन शुभ मंगल हो। ठीक, आने वाले एग्जाम में आपको सभी का चयन हो। धन्यवाद मेरे भाई और बहनों।